अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और सिलसिला है तकरीरी मुकाबलों का। उससे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ये बता दूँ, 2.5 मिनट का वक्त है आपके पास, और इस 2.5 मिनट में 2 मिनट पे पहली बजर बजेगी। टू रिमाइंड यू कि 2 मिनट हो चुके हैं और आपने सम अप करना है 2.5 मिनट के अंदर, वरना उस पर भी ये लोग नंबर काट लेते हैं ये लोग। हाँ, एक दफ़ा बजर की आवाज़ सुनवा दें, आप ये ना समझिए कि कोई घर पे आया। अक्सा हैं हमारे साथ, अक्सा शाह हैं। पहले अक्सा आपसे शुरू करेंगे और आज का जो मौजू है वो है कांग्या, उन्हें जीने का क्या हक जिन्हें मरना नहीं आता। वाह क्या बात है। मैं रेहान भाई आपके पास आ जाता हूँ, मैं इन दोनों की तरफ नहीं देखूंगा। शुरू करें, 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह। सदर आली वक़्कार, करबला का एक ऐसा शहीद, जवानी जिसकी दहलीज पर दस्तक दे चुकी थी, ये कहकर मौत के सफ़र पर रवाना हुआ कि अगर तुम हक पर हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौत तुम पर आ पड़े या तुम मौत पर जा पड़ो। मौत ज़िंदगी की हमसफ़र भी है और मुहाफ़िज़ भी। जिनके सीनों में सच सांस लेता हो, जिनकी पेशानियों पे हक चमकता हो, वो मौत को अज़ियत नहीं बल्कि सादत समझते हैं। ऐसे जिंदा दिलों के काफ़िले कत्लगाहों से अलम चुनकर निकलते हैं और कहीं रुक नहीं पाते। जब्र का हाथ चल तो हो सकता है, तैगे सितम दो पारा तो हो सकती है, मगर हक के लिए सर देने वाले नापैद नहीं हो सकते। ये सब्रे खलील, अज़्मे मसीहा और आईने मोहम्मदी के अलम बरदार होते हैं। ये ना रुकते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, सरफराज रहते हैं, सर बुलंद रहते हैं, सर कशीदा रहते हैं। सदा ये गूंजती है नैनवा के रेगज़ारों में, यही देखा गया बदरो ओहद के कौसारों में। ये सच लिखा गया तारीख़े आलम के शुमारों में, लहू शामिल रहा है दहर के रंगीन नज़ारों में। ज़मीं की मांग में जिनको लहू भरना नहीं आता, इन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। सदर आली वक़्कार, हक के किस किस मतवाले का जिक्र करूं, सच के किस किस सिपाही की दास्तान सुनाऊं, कि राहे हक के सभी मुसाफिर ये जानते हैं कि हमेशा जिंदा रहने के लिए जीना जितना ज़रूरी है, मरना भी इतना ही अहम है। इनका ये तराना अर्ज़ो समा की वुसअतों पर राज करता है कि जिस्म का क्या है कि भले हो जाए दर्द से निढाल, रूह बर्दाश्त नहीं करती है गैरत पे सवाल। ऐसी हिम्मत से जो होगी दुनिया के लिए मिसाल, तोड़ना है मुझे हर जुल्म का, हर जब्र का जाल। जाल टूटेगा कि आज़ाद परिंदा हूँ अभी, फिर से मक्तल को सवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्हें मरना नहीं आता या इन्हें मरना नहीं आता? इन्होंने कहा इन्हें जीने का क्या हक, उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे रिजवान भाई? बिल्कुल अक्सर बेटा, अच्छा अंदाज आपका, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा एक तलफ़्फ़ुज़ का भी मामला होता है कि अपना शीन काफ एक तो बेटा दुरुस्त कीजिए, और जिस तरह सदर आली वक़्कार पे तजदीद लगाने की ज़रूरत नहीं, वो जज्बात में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आना ही दरअसल आपकी कामयाबी है। और इसी तरह क्योंकि कोहसार है, कोहसार मतलब है हेक का भी साउंड आना चाहिए, वो सौती जो हुस्न है ना वो मुतासर होता है। ये सिर्फ समझा रहे हैं, खुदा ना खासा ये मत समझिएगा कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये हम एक कंपटीशन में बैठे हैं तो हम एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। आपका वहाँ तक आना दरअसल एक कामयाबी है, तो अब देखें नतीजा क्या बरामद होता है। जी मेरी तरफ से तो जी रेहान भाई। अफसर ने बहुत अच्छा ठहर ठहर के अल्फाजों की अदायगी की है। रिजवान साहब ने 2-3 चीज़ें बयान की हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक सब्र खलील का जिक्र किया है। बचपन से हम सब्र अयूब सुनते आ रहे हैं, सब्र अयूब मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और भी बहुत सारे मामलात में जिक्र है, तो ओवरऑल तो इन्होंने अच्छा किया। चलें हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ सबरीना है, सबरीना को हम आ गई। जी बेटा बिस्मिल्लाह। तन ब तकदीर आज उनके अमन का अंदाज थी निहा जिनके इदारों में खुदा की तकदीर। सदर ज़ी वक़ार,
उम्मत मरहूम का शिराज़ा बिखरा, उजाला तारीकी में बदला। उम्मत इब्राहिमी दूसरों के हाथों मजबूर हो गई, इल्म ने जहालत की कुबा ओढ़ ली। वो कौम जो हादी आलम और रहनुमाए जहाँ थी, दूसरों के हाथों मजबूर हो गई। रहनुमा जिसके बेबस और बेशऊर हो गए। गर्ज हर जानिब अंधेरा छा गया कि सदर ज़ीवकार मुसलमान जब तक इनकलाब के मैदान का शहसवार रहा, जबरो इख्तियार से मावरा रहा, रक्षे तकदीर की बाग इसने अपने हाथों में रखी और अपनी तकदीर का कातिब खुद रहा, तब तक मरने से खौफ ना रखता। जब तक इसकी रगों में खून दौड़ता रहा, अपनी तकदीर का इंतखाब खुद करता रहा। एक निगाहे दिल नवाज से वक्त की तकदीरें बदल देता था कि सदर ज़ीवकार ये वो मुसलमान हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में सर तो कलम करवाए, मगर शिकस्त को भी जीत में बदल दिया। तो फिर तारीख के औरात पलटते हैं कि अली वक़ार फौलादी अज़ाइम रखने वाले उमर बिन खत्ताब हों या शहसवारों के सरदार खालिद बिन वलीद, दुश्मन को मुतज़लज़ल करने वाले तारिक बिन ज़ियाद हों या फ़लस्तीनियों का डट कर मुकाबला करने वाले फ़लस्तीन हो, इजराइलियों का डट कर मुकाबला करने वाले फ़लस्तीन हो, जिन्हें अपने जीने का मकसद मुकम्मल करते कफन बदहोश हुए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने खून पसीना बहाकर शहदाए करबला में नाम भी लिखवाया था और कुर्बान भी हुए थे। कि आज हम वो मुसलमान ठहरे कि जो दूसरे मुसलमान पर होने वाले जुल्म पर सिर्फ चंद आंसू बहाते हैं। आफिया सिद्दीकी को आलमी अदालत से इंसाफ दिलाने से कासिर है। कुरान मजीद को दुनिया की रोशन तरीन किताब बनाने से बेबस है। हम वो मुसलमान हैं जिन्हें जिंदगी हीरा लग चुकी है, जो मौत से डरते हैं कि इन्हें फिर जीने का क्या हक, जिन्हें मरना नहीं आता। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे रेहान भाई? जी, अच्छा सबरीना थोड़ा सा मुझे घबराई भी ज़्यादा लगी इस वक्त, पता नहीं क्या प्रेशर तो होता है। ज़ाहिर घर में आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ आके इतने बड़े एक ऑडियंस, एक सेट पे टीवी का इतने सारे कैमरे लगे होते हैं। अच्छा एक दो अल्फाज मावरा इन्होंने कहा, मावरा होता है, मावरा होता है, और कंटेंट भी थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा, बहुत अच्छा नहीं था। हमारा फैसला तो फिर आखिर में होगा। डॉक्टर रिजवान भाई। सबरीना बिल्कुल जिस तरह निशानदेही की, आज ज़रा सी आवाज़ में थोड़ा सा घबराहट मुझे भी आपकी फील हुई, लेकिन रोस्टम का प्रेशर बिल्कुल होता है। देखो बेटा, उर्दू में जो बात की जाती है शीन और काफ का दुरुस्त होना ना, ये बहुत मायने रखता है। तो काफ की अदाई जो थी, क्योंकि एक हमारे यहाँ गलतुल-आम वो अदायगी का मसला है, तो अदा से अदाई है और रकम की अदायगी होती है। तो वो जो काफ की अदाई थी वो भी जो है वो मुनासिब नहीं थी, और कलम सर कलम है, वो सर कलम कहा गया। तो बस इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें। लेकिन आप माशाल्लाह एक मंझी हुई मुकर्रर हैं, तो उस हिसाब से आपने किया। लेकिन मवाद मुझे भी थोड़ा सा इर्रेलेवेंट लगा, जो रेलेवेंसी जो बननी चाहिए थी इस मौजू से, उस तरह मुझे जो है वो भाई मवाद की तो बात ही ना करो, पिछले महीने बहुत मसले रहे उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा वो जारी भी हैं। तो खैर जी, अलीना बतूल साहब। अलीना बतूल अब हमारे साथ हैं। शुरू करें। बिस्मिल्लाह। रात की सियाही दबे कदमों शहर में उतरी चुकी है सदर अली वक़ार। गलियां सुनसान हैं और कहीं कहीं सायरन की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि एक गली के कोने में एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के बेजान जिस्म से लिपट कर बैन कर रही है, बेटा उठो, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना था, तुम्हें मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना था। मगर बेटा खामोश है, उसके सीने पर गोली का निशान है और आंखें बंद हैं, जैसे कह रहा हूँ माँ मैं मर गया, मगर बुज़दिल होकर नहीं, मैंने मरने का हक अदा कर दिया। ये मंज़र गज़ा का है, ये मंज़र पाराचनात का है, ये मंज़र शहदा के लहू से रंगी सरज़मीनों का है, जहाँ पर ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करती जाती, बल्कि किसी नई ज़िंदगी का आगाज़ बन जाती है। सदर अली वक़ार
ज़िंदगी जीने का हक उन्हें मिलता है जो बावकार जीते हैं और जो सच के लिए मरने का हौसला रखते हैं। यही हौसला था नईम और रशीद का कि जिन्होंने न्यूजीलैंड की मस्जिद में सीना तान कर अपने भाइयों को बचाया। यही हौसला था अरशद शरीफ का कि जिन्होंने हक का अलम बुलंद करके झूठ के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी जान दे दी। ये वो लोग हैं जो मर कर भी अमर हो गए। सदर अली वक़ार यही दर्स था इमाम हुसैन का कि जिन्होंने सर दे दिया मगर जालिम के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यही दर्स था इमाम अहमद बिन हंबल का कि जिन्होंने कैदोबंद होकर कोड़े खा लिए मगर जालिम बादशाह के सामने हक बात कहने से ना डरे। यही हिम्मत थी आयतुल्लाह बाकर अल सदर की कि जिन्होंने मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद की और शहादत का दर्जा पा लिया। मगर अफसोस आज के लोग मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करने के बजाय, उनके साथ खड़े होने के बजाय जालिमों के दरबार में खामोशी खरीद लेते हैं। ऐसे लोग न जीने के काबिल है न मरने के। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि उन्हें जीने का क्या हक जिन्हें मरना नहीं आता। सदर अली वक़ार अब वक्त आम पहुँचा है कि ये तो तारीख़ में अपना नाम शुजाअत और गैरत के साथ लिखवा लो या फिर बुज़दिली की धूल में गुमनामी के साथ मिलकर गुम हो जाओ। ये दुनिया जालिमों की नहीं शहीदों की है। ये दुनिया जालिमों की नहीं शहीदों की है। ये तारीख़ जालिमों की नहीं बहादुरों को याद रखती है। शुक्रिया। थैंक यू जी भाई रिजवान भाई। जी अलीना बतूल, तकरीर अच्छी थी क्योंकि जो एक रोस्टम मतलब डेक्लेमेशन की जो बुनियादी लवाजमात हैं पिक्चराइजेशन उसकी तरफ भी आप गई। शुरू में हल्का सा फंबल किया लेकिन उसके बाद आप संभल गई। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। रोस्टम का दोनों जानिब आपने अच्छा इस्तेमाल किया और रेलेवेंसी में भी मिसालें दी जो मुझे अच्छी लगी हैं। जी सर। जी अच्छा, कंटेंट के हिसाब से मुझे तीनों में से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। तीनों के ने मीडियम मैंने कंटेंट था। बहरहाल बीच में थोड़ा सा ये भूल गई थी, फिर संभाल लिया इन्होंने। और अल्फाजों की गिरफ्त अच्छी है इनकी, कोई मिस्टेक नहीं की है। तो ओवरऑल तो माशाल्लाह अच्छा है। जी अब फैसले की तरफ बढ़े। फैसला में टोटल आप दोनों कार्ड मिला लें। हाँ कार्ड, हाँ इधर अगर 3 तो 5 ये तो हिसाब किताब कर रहे हैं। आपकी डिश आउट हो गई, हो चुका है। दिखाइए जितनी देर हिसाब किताब चल रहा है। मैं जरा और देखिए कितना कितनी बैलेंस है खूबसूरत रही है। इतनी सी देर में हमने इतनी प्यारी रेसिपी तैयार की है। और ये वाह, बहुत- बस इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि प्याज थी इसके अंदर, ग्राइंड की हुई, और टोमेटोज थे और दही था, तो वो खुद इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज रेसिपी बहुत ही आसान है और इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे इसका नाम है रोगन जोश, हाँ। तो ऑयल भी हमने थोड़ा कम रखा है। वो आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है, आप कितना बहुत ज़्यादा अच्छी ऑयल खुशबू खाते आ रही है। हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you। अच्छा, एक और ड्रिंक हाँ। हमने बनानी है जी, बिल्कुल। रूह अफ़ज़ा से। बिल्कुल बहुत ही बना लें, fast जितनी बन देर में ये जाएगी। दोनों फैसला इस कर drink रहे को हैं। इतना टाइम भी नहीं बच्चों का लगेगा दिल धड़का दें आप। क्योंकि तक- रूह अफ़ज़ा को पता है रिफ्रेशिंग सा है, हल्का हल्का सा है, हर घर की ज़रूरत है। तो अब हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे और बस इसको जूसर ब्लेंडर में हम इसको मिक्स कर देंगे। जस्ट इतना सा है और ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि अफ्तार की तैयारी में इतना वक्त लग जाता है। तो आप बहुत झटपट से एक अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत आसान कर दिया इस काम को। अच्छा, आप हाथ से इसको डिज़ोल्व करते हैं स्पून से उसमें, और जूसर ब्लेंडर में आप इसको डिज़ोल्व करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस अगर मिला दूँ तो वो भी बहुत अच्छा सा हो जाता है, टेस्टी सा हो जाता है। तो ये हमारा देखें इतनी सी देर में तैयार हो चुका है रूह अफ़ज़ा का शरबत, और आप इसको इंजॉय करें। मैं इसको ग्लास में निकालती हूँ, पोर करती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरे किचन में से ग्लास क्योंकि इतना ज़्यादा ये आ गया भाई, मैं भी मेरी हेल्प करती हैं किचन में। वैसे भी अफ्तार में ना 2-3 लोग ही मिलके काम करें घर के तो आसानी हो जाती है। देखिए, मैंने ये आपके हमारा लिए ड्रिंक लेमन जूस तैयार भी निकाल लिया है। वाह, देखें ये Instant। बस ये जो चीज़ें मैं मांगू ना वो नहीं होता। क्या हुक्म है मेरे अलादीन आका? का चिराग बस है यही है आपके मेरे पास एक। सामने मेरे किचन में। तो मैंने इसको बना लिया है अफ्तार के वक्त। ये मेरा ग्लास है। तो मेरा कहा हाथ मैं में और बना रखें, देती हूँ। हाथ में रखें वरना गायब हो जाएगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हमें नतीजे की तरफ हम बढ़ेंगे जी। 3rd, 2nd एंड 1st
अच्छा, मुकाबला जो है वो ज़ोरदार रहा और एक एक नंबर का जो फ़र्क है और इत्तेफाक से जो पोजीशन सर के पास है वो पोजीशन हमारे पास सेम है, नंबर्स का ज़रा फ़र्क है। और आज तीसरे जो दर्जे पर जो है वो फायज़ ही हैं, वो हैं सबरीना, जो है वो स्वयं करार पाई हैं आज के इस प्रोग्राम में। सबरीना, आपके हाथों से सबरीना अपना सर्टिफिकेट लीजिए, जो कि यकीनन और ये गिफ्ट सनद जो है वो आपके साथ जाएंगे, ये बिल्कुल यादगार ब्रेक में रहेगी। आपके हवाले कर दिए और जाएंगे। इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर जो है वो अक्सा शाह जो है वो दूसरे नंबर पर हैं, दोम करार पाई हैं। अक्सा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। अच्छा, आपके साथ भी गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और यकीनन अब पहले की गुंजाइश जरूर है। वो समझ में नहीं आ रहा कौन होगा, कौन एक्साइटमेंट हम पैदा करते। तो जो अलीना बतुल बेटा इधर आइए और आप अव्वल इनाम की Congratulations, अदा पाइए। अलीना, बहुत अच्छा अंदाज है, इसी तरह जारी रखें, जो चीजें हैं वो सीखते रहें, काम करते रहें। बिल्कुल ऐसे वो देखें, यहाँ तक आ जाना ही जो है बड़ा होता है, एक जीत है इनकी। और रोस्टम पर आना ना बेटा, बड़े बड़ों की जो है ना वो कांपे टांग जाती हैं। तो रोस्टम को फेस करना आसान काम नहीं, और यकीन नहीं आता तो इसको पोडियम को क्रिस्टल कर दीजिए। और रोस्टम के बिल्कुल सामने जो रोस्टर बैठे हुए हैं। नहीं, हम सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, खुश जी, रहो, बिल्कुल। इसी तरह तकरीर करती बिल्कुल रहो। आपने चलिए। दुरुस्त फरमाया। थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। और हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। रेहान साहब तो हमारे साथ ही हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए बाहर रमजान।